नमस्कार, मैं हूं विवेक सिन्हा और चलते चलते में इस वक्त हम हैं पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा के एक गांव में, जहां पर हम लोगों से बातचीत करेंगे। हमारा सफ़र शुरू हुआ है इस गांव से, चाईबासा के इस गांव से, और गांव के बारे में जानेंगे। हम जो तस्वीर दिखला रहे हैं, लोहे का एक शहर है। लोहा यहाँ से पूरे देश दुनिया में जाता है और चाईबासा मशहूर है अपने लोहे के उत्पादन के लिए। लेकिन लोहे के उत्पादन में कह सकते हैं कि चाईबासा नंबर 1 है। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी में लोहा कितना असर डालता है, ये आप हम तस्वीरों में दिखला रहे हैं। आज भी पारंपरिक तरीके से लोहे के जो औजार है वो बनते हैं यहाँ पर। आप देख रहे हैं जो गांव की महिला है और उनका परिवार इस कह सकते हैं रोजी रोटी के लिए ये काम करता रहा है। लोहे के जो औजार है वो बनाकर अपनी रोजी रोटी कमाता है। साथ ही साथ हम जानेंगे इस लोहे के औजार में जो चोट लग रही है, वोटर जो है इस इलाके का वोटर किस पर चोट करेगा, उसकी चोट से कौन बाहर निकलेगा, तब कर बाहर किसका लोहा बाहर निकलेगा, और कौन जो इस आग में, वोटर की आग में जलेगा। हम बातचीत करेंगे। आप क्या नाम है आपका भाई साहब? तो ये काम कब से कर रहे हैं आप? अभी हो गया 3 साल। 3 साल। इससे पहले पिताजी करते थे? हाँ, पिताजी करते थे। तो गांव का क्या नाम है आपका? गांव जो हाथू गुंडीपुआ। जो हाथू। हाँ, गुंडीपुआ। तो ये काम से फायदा मिलता है, कुछ आपको आमदनी हो जाती है? थोड़ा बहुत फायदा तो नहीं मिलता है, क्या करेंगे, रोजी रोटी नहीं है, इसलिए कर रहे हैं। तो 5 साल पूरा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 5 साल पूरे हो गए। अब चुनाव आने वाला है, तो चुनाव में पहले तो ये बताइए, 5 साल में कुछ सरकार ने किया आप लोगों के लिए? कुछ काम किया सरकार ने? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री आवास मिला, शौचालय मिला, कुछ सिलेंडर मिला, कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है कुछ नहीं मिला ना, कुछ नहीं मिला है। शौचालय, बाथरूम कुछ नहीं मिला है, बाथरूम शौचालय। तो कितना कमा लेते हैं आप डेली से? इधर हिंदी नहीं आती समझ में? कितना रुपए मिलता है? महीने में 3-4 हजार मिलता है। 4,000 रुपये कमा लेते हैं 3-4 हजार। तो परिवार चल जाता 3-4 हजार में? नहीं चलता है, लेकिन पिताजी आधा देता है ना, उधर से चलता है। पिताजी आधे पैसे देते हैं, नहीं चलता है। ये देखिए, इसी से कह सकते हैं कि इनकी रोजी रोटी चलती है। लोहा के औजार बनाते, फिर गांव वाले इनसे औजार खरीदते हैं। तो एक जो ये हसूली है, ये कितने में बिकता है? ये वाला 50 रुपया। 50 रुपये में। एक दिन में कितना बना लेते हैं? एक दिन में 6 टू 6 बनाते हैं, यानी 300 रुपये का ये सामान एक दिन में बनाते हैं। यानी आप समझिए कि 300 रुपये पूरे दिन की मेहनत के बाद 300 रुपये का सामान वो बेचते हैं। उसमें इनकी कमाई कितनी होती होगी आप समझ सकते हैं खुद। हम इनके साथ महिला भी है, उनसे भी बातचीत करेंगे। और ख़ासतौर से महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री ने बहुत सारी योजनाएं चलाई है। आप बोलिए, अब कैसे टूट गया आपका ये? आपको कुछ, हाँ बताइए, आपको कुछ सरकार से मिला? हाँ? नहीं मिला? हाँ? गैस मिला? गैस नहीं मिला? घर में गैस नहीं है? और क्या सरकार घर बस देती है, घर भी नहीं मिला आपको? अब क्या, किसको देंगी वोट इस बार? किसको वोट देने वाली है इस बार? तो ये कमल फूल काम नहीं किया 5 साल? तो देखिए, गांव की सरलता और सहजता है। पिछले 5 साल से इन्होंने इंतज़ार किया। इनको मालूम नहीं अपने अधिकार क्या है, इनको सरकार से क्या मिलना चाहिए। बस इसी तरह से इनका जीवन चलता है। पूरे इलाके के लोगों का भी जीवन इसी तरीके से चलता है। सरकारें आती है, विधायक आते हैं, सांसद आते हैं और फिर चले जाते हैं। आप बताइए, खड़े हो जाइए थोड़ा। तो आप कहीं काम वाम करते हैं? जी, मैं ऐसे तो कुछ काम नहीं करता, ये बस बगान उगान काम करता हूँ। अच्छा, तो 5 साल में कुछ मोदी जी ने किया है? काम तो बहुत कुछ किए और बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन जो वादा किए थे वो तो नहीं कर पाए उतना। क्या वादा किए थे? बोले तो हर चीज़, नौकरी से लेकर के
हर नौकरी नहीं मिल पाई। नौकरी भी नहीं मिल पाई, प्लस जो बिजली पानी जो मिलना चाहिए बराबर मिलना चाहिए वो भी बराबर तो नहीं मिलती है। थोड़ा सा हवा पानी हो जाती है, बिजली कट जाती है 24 घंटा 48 घंटा कट जाती है, 48 घंटे तक बिजली नहीं रहती है। कभी कभी 2-3 दिन में कट जाती है, बस थोड़ा सा हवा पानी में। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो बोल रहे हैं 24 घंटे बिजली होती है यहाँ पे। बिजली तो होती है मगर मिलती नहीं है। तो यहाँ पे इतना लोहा का काम होता है, इसमें नौकरी नहीं मिली आप लोगों को? नहीं नहीं तो देखिए यहाँ पे बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, और सिर्फ इस इलाके की नहीं, पूरे झारखंड से इस तरह की समस्या आपको मिलते रहेगी। आप बताइए, आपके पास कुछ है सरकार के लिए कहने के लिए? आपको कुछ मोदी जी ने कुछ दिया है, या सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? अभी तक कुछ नहीं दिया है। कुछ नहीं मिला। नहीं मिला। तो क्या चाहते थे आप जो नहीं मिला? चाहते थे बहुत कुछ, लेकिन नहीं मिला। क्या चाहते थे बताइए। घर भी मतलब इंदिरा आवास भी नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। इंदिरा आवास भी नहीं मिला आपको? नहीं मिला। शौचालय भी नहीं है। शौचालय भी नहीं है? नहीं है। और तो अभी भी खुले में जाते हैं मैदान? हाँ, खुले में जाते हैं, उधर जाते हैं। हाँ, बाहर बाहर में जाते हैं। तो इस बार लगता है आप लक्ष्मण गिलुआ जी से नाराज हैं? हाँ, नाराज हैं। क्यों नाराजगी क्यों? हम लोग का इच्छा पूरा नहीं कर रहे हैं ना, कभी आए इसीलिए। थे गिलुआ जी यहाँ पे? नहीं आए हैं अभी तक। शकल भी नहीं। शकल भी नहीं दिखला? शकल भी नहीं थी। पेपर में फोटो देखते हैं। हाँ। तो लक्ष्मण गिलुआ जी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी है, स्थानीय सांसद भी है, उनको लोग तस्वीरों से जानते हैं। हम और भी लोगों से यहाँ पर बातचीत करेंगे। स्कूटी सवार है, फ़ोन पे बात करें। आप आइए, इधर आइए। कॉलेज में पढ़ती हैं? इधर आइए। अब वोट देती है? वोट वोटर नहीं। कार्ड बन गया है? नहीं नहीं बना है अभी? क्यों नहीं बना? अब 18 साल नहीं हुए हैं। नहीं हुआ है। तो स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई लिखाई ठीक हो रही है यहाँ पे? नहीं अभी नहीं पढ़ते, छोड़ दिए। हाँ, छोड़ दिए छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए पढ़ाई? ऐसे ही बस। तो ड्रॉप आउट की एक समस्या भी है यहाँ पर। और ये जो एक तस्वीर हम दिखला रहे हैं यहाँ पर, ये पीछे ये पानी है। पानी का एक कह सकते हैं कि इसी तरीके से तालाब की व्यवस्था की गई है। लोग, जाहिर सी बात है, घर तक अभी भी लोगों के घर तक पानी उस तरीके से नहीं पहुंचा है जिसका वादा प्रधानमंत्री ने किया था, उनकी सरकार ने किया था। हम और भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। चलते चलते में पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा इलाके के इस गांव में हम लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी दुकान है। यहाँ पर स्थानीय जो छोटी बसें हैं या ऑटो, वो रुकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग खरीदते हैं, चाय पानी पीते हैं। यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे। तो क्या कहाँ काम करते हैं आप? हम घर में ही रहते हैं। बैठिए। घर में रहते हैं? हाँ, नौकरी नहीं मिली? नहीं मिला। तो क्या पढ़ाई कहाँ तक की है? 8 तक 8 तक की है। आगे नहीं पढ़े? पढ़ेंगे। पढ़ेंगे अभी। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, अच्छा, कितना साल हुआ है? वैसे 17-18 हुए। 17-18 साल में 8 क्लास तक आप पढ़े हैं? हाँ, तो वोट कार्ड अभी तो नहीं बना होगा आपका? नहीं बना। नहीं बना। तो स्कूल में पढ़ाई लिखाई ठीक हो रहा है? ठीक ही हो रहा है। ठीक ही हो रहा है। अभी 18 साल से कम उम्र है इनसे, इसलिए बातचीत करना राजनीतिक तौर से सही नहीं रहेगा। आपकी भी उम्र कितनी है? वोट देते हैं आप? वोट 18 साल नहीं हुआ है? हाँ, तो जो काम है, लक्ष्मण गिलुआ ने कुछ काम वाम किया है इलाके में? काम तो इसे हम तो जानते नहीं है वो काम किया है कि नहीं किया है। लक्ष्मण गिलुआ को जानते हैं कि नहीं? जानते हैं, लेकिन काम किया है कि नहीं उतना ही नहीं जानते। नहीं जानते। कभी आते हैं इलाके में? नहीं, इलाका तो मेरा ही है। यहाँ नहीं आते हैं? यहाँ इधर नहीं आता है। इधर नहीं आते। दर्शन कभी दिया ही नहीं था, उनके बारे में जानते भी नहीं। तो फिल्मी डायलॉग में इन्होंने कह दिया इलाका तो इनका है, लेकिन गिलुआ जी आते नहीं हैं। आप काहे नहीं देते वोट? हाँ? वोटर कार्ड नहीं बना है? नहीं बना है मेरा। गिलुआ जी आते हैं मिलने के लिए आप लोग? नहीं, इधर नहीं आते हैं गिलो जी। तो कौन आता है मिलने? हाँ, कौन? कोई नहीं आता है, कोई नेता नहीं आता इधर। कोई नेता नहीं आता। हाँ, तो कोई नेता नहीं आता है। लोग वोट कह सकते हैं कि वोट देने के प्रति भी उतनी जागरूकता नज़र नहीं आ रही, या फिर नाराज़गी इनके चेहरे से साफ दिख रही है। हम इस वक्त चाईबासा के जुजुहातू गांव में है। गांव मुख्य सड़क से जैसे ही हम अंदर पहुंचे, ये झारखंड की हकीकत या पूरे देश की हकीकत यहाँ सामने नज़र आने लगी। ये ट्रैक्टर है, ये सड़क देखिए, सड़क
की हालत ये है कि ट्रैक्टर का जो पहिया है वो बैठ चुका है, टायर पंक्चर है और साथ ही साथ ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि ख़राब सड़क होने की वजह से कई गाड़ियां फंसी हुई है। स्थानीय लोगों को क्या दिक्कतें होती है, हमने मुख्य सड़क पर जो कुछ दुकानें थी, कुछ लोग तो उनसे बातचीत की है, यहाँ पे कुछ लोग हैं इनसे भी बातचीत कर रहे हैं हम। तो गांव में जो मोदी सरकार ने 5 साल तक जो वादा किया था सब पूरा हो गया ना? गांव में घर और सबको मिल गया? नहीं मिला अभी तक, हम लोग कभी इस एरिया में नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? क्या क्या नहीं मिला आप लोग को? क्या अभी घर थोड़ी दे रहा है, लेकिन वो तो कुछ नहीं मिल रहा है। शौचालय मिला? नहीं मिला। लक्ष्मण गिलुआ जी आते हैं कभी यहाँ पे? नहीं कभी नहीं आए? हाँ। क्या करते हैं आप? हम लोग तो वही किसान है, लेकिन भगवान तो किसान से खेती किसानी में कुछ फायदा दिया है मोदी जी? बहुत किसान के लिए काम किया। नहीं, फायदा तो हम लोग को नहीं मिला, लेकिन आज तक तो यहाँ पर। हाँ, तो इस बार गिलुआ जी को दे रहे आप लोग वोट? हम अभी तक याद भी नहीं है किसी को देंगे बोल के भी नहीं याद नहीं। नाराज चल रहे हैं आप? हाँ, आप बताइए, आपको कुछ, आप साइकिल से आए हैं, कहाँ से आ रहे हैं? गांव में कुछ काम वाम नहीं किया है? सरकार की तरफ से काम नहीं हुआ? कुछ काम नहीं किया। क्या काम नहीं हुआ बताइए? अस्पताल ये सब है गांव में? गांव में कुछ नहीं है। कुछ नहीं? नहीं। स्कूल? स्कूल तो है। तो मास्टर साहब आते हैं पढ़ाने? मास्टर तो है। और पानी जो है, पानी आता है घर में पाइप से? नहीं, पाइप से नहीं आ रहा है पानी। कैसे पानी? पानी का बहुत दिक्कत है हम लोगों का। ना कि हम लोगों का उधर में पीने का तक का पानी अभी नहीं मिल रहा है हम लोगों को। नहाने का भी नहीं है, कुछ नहीं है। और बिजली आती 24 घंटे? बिजली भी नहीं है, कुछ नहीं है, बंद है बिजली। अस्पताल नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं। 5 साल पूरे हो गए हैं, नई सरकार आएगी, नए वायदे होंगे। आप बताइए, आपको कुछ फायदा हो रहा है? ये जो 5 साल मोदी जी सरकार बन रहे, प्रधानमंत्री रहे, कुछ फायदा हुआ? फायदा हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। क्या करते हैं? हाँ, मैं विकलांग विकास साझा समिति के अध्यक्ष थे। अब उसको हमको मैंने सब चीज़ हमारा रजिस्ट्रेशन तक आज होना था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन? बोलता कि आप कैंडिडेट को लाइए, इधर लाइए, वो हाँ, आता नहीं है। गिलुआ जी आते हैं कि नहीं यहाँ पे? गिलुआ कभी आया नहीं है। सिर्फ बोलता है चायवासा ही आते हैं, और ना हमारे गांव कोई इलाका में घूमता फिरता नहीं। तो लक्ष्मण गिलुआ जी से नाराजगी यहाँ पर लोगों की लग रही है, और भी लोग हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। ये सड़क ऐसा ही है भाई साहब? सड़क नहीं बनाई? ये रोड बनाना है सर। हाँ, बनाना है तो ये बना नहीं, कब गिलुआ जी नहीं बनवाए ये सड़क? हाँ? कौन बनाता है? हाँ। आप बताइए, स्कूल कब का बना हुआ है? कांग्रेस जमाने का। तो स्कूल में पढ़ाई लिखाई ठीक होती है? पढ़ाई लिखाई ठीक होती है। और अभी जो है स्थिति क्या है यहाँ पर? किसको दे रहे आप लोग वोट? हम लोग कांग्रेस को ही देंगे। कांग्रेस को क्यों दे रहे वोट? राहुल गांधी तो बोल रहे मोदी जी कि राहुल गांधी इस बार जीतने वाले नहीं है। वो तो ऊपर वाला जानेगा, लेकिन जितना गरीबी पहले से गरीबी जो मिटाया वो कांग्रेस से मिटाया। तो गरीबी कांग्रेस मिटाए? कैसे मिला है? इतने दिन तो गरीब होते जा रहे लोग। तो बीजेपी आके पूरा गरीबी को तो उल्टा ये पसार रहा है ना। अभी क्या बोलते हैं, नोट भी बदली कर रहा है, विदेश का नोट ला रहा है, अपना इंडियन का तो वैलिडिटी नहीं रख रहा है। तो नोटबंदी जो हुआ था, उससे बहुत दिक्कत हुआ आप लोगों को? बहुत दिक्कत हुई। तो ये ज़मीनी हकीकत है। देखिए, ये बता रहे हैं कि नोटबंदी से दिक्कत हुई है, कुछ गरीबी को लेकर भी इनकी कह सकते हैं इनके मन में कुछ सवाल है। और जाहिर सी बात है, वोट देते समय ज़रूर इनसे एक बार ज़रूर इन तमाम चीज़ों को जो 5 साल में हुए हैं वो 5 साल में पूछेंगे ज़रूर। और ये एक घर है, देखिए, ये कह सकते हैं कि इस इलाके का पारंपरिक घर है। और इस घर में प्रधानमंत्री द्वारा जो योजनाएं पहुंचाई गई उसका क्या फ़ायदा हुआ है और क्या यहाँ तक वो योजना पहुंची है। जुजुहातू गांव है ये, चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम का लोकसभा क्षेत्र है। और यहाँ पर इस घर में क्या योजना का फ़ायदा हुआ, जो तमाम सरकारी योजनाएं बनी हुई है या जो पिछले 5 सालों के दौरान बनी, उसका क्या फ़ायदा हुआ, हम यहाँ घर के अंदर भी चलेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे। तो जुजुहातू के एक स्थानीय घर में हम पहुँचे हैं। यहाँ पर घर के लोग खेती करने गए। घर की एक बच्ची है जो यहाँ पर मौजूद, हम इनसे बातचीत करेंगे। तो ये जो शौचालय बाहर दिख रहा है, ये कौन बनवाया, कब से बना हुआ है? बहुत दिन पहले बना हुआ है। मोदी जी नहीं बनवाए? नहीं। बहुत पहले से बना हुआ है ये।
और घर में सिलेंडर ये सब मिला हुआ है सरकार की तरफ से? नहीं मिला है। नहीं मिला है। नहीं। तो हम घर के अंदर देखे जाके किचन देख ले तो सिलेंडर नहीं मिला है, जो उज्ज्वला योजना का फायदा नहीं मिला है। और बिजली कब से है घर में? अभी क्या क्या आ गया? नहीं बिजली बचपन से देख रही हूँ, बिजली कब से है? बिजली तो बहुत साल से। नहीं, उतना साल तो नहीं हुआ है। तो हम घर के अंदर चलने की कोशिश करते हैं, देखते हैं घर में हालांकि महिलाएं हैं और सिलेंडर है या नहीं, ये भी उज्ज्वला योजना की हकीकत हम जानने की कोशिश करेंगे। ये घर के अंदर की तस्वीर है, देखिए पारंपरिक घर है ये। प्रधानमंत्री आवास योजना का फ़ायदा इस घर में कुछ हमको नज़र नहीं आ रहा है। और घर का किचन किधर है? किचन चूल्हा कहाँ जलता है? उस घर में चलता है। ठीक है, चलते हैं हम उस घर में। और यहाँ पर देखते हैं कि उज्ज्वला योजना की जो रोशनी है यहाँ पर पहुँची है कि नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना की हकीकत तो सामने है। इस पूरे इलाके में जुजुहातू गांव में सैकड़ों घर है। सबके हालत कह सकते हैं, घर जो पारंपरिक ढंग से होता है वो ठीक है, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ फ़ायदा जो यहाँ योजनाओं का फ़ायदा मिलना होता वो नहीं मिला। ये देखिए, ये चूल्हा है, ये साबित कर रहा है कि घर में सिलेंडर अभी भी लकड़ी पर ही काम कह सकते हैं खाना पकता है। सिलेंडर जो गैस सिलेंडर है, मुख्य सड़क से महज 2 किलोमीटर दूर ये घर है। और जो गैस पाइपलाइन आने वाली है पूरे देश में और ख़ास तौर से रांची तक इसी रास्ते से जा रही है, लेकिन यहाँ पर गैस नहीं, सिलेंडर नहीं है। ये घर के अंदर का सामान है। बहुत ज़्यादा घर के अंदर जो एक गरीब परिवार का घर होता है, मध्य वर्गीय भी नहीं कहेंगे, निम्न वर्गीय गरीब परिवार का एक घर है। हालांकि स्कूल जाती है बच्ची, घर के लोग अभी कामकाज करने के लिए बाहर गए हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना की हकीकत हमने दिखा दी है। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे, गांव के अन्य लोगों से भी बातचीत करेंगे। चलते चलते में हमारा जो सफ़र है वो जारी रहेगा। साइकिल चलाना सेहत के लिए अच्छी बात है और इस गांव में साइकिल के अलावा दूसरी सड़क जो दूसरे वाहन है बहुत कम नज़र आ रहे हैं। ख़राब सड़क है और इस सड़क ख़राब होने की वजह से कई गाड़ियां भी अक्सर यहाँ पर फंस जाती है। देखिए ये सड़क साइकिल चलाने लायक भी है, सड़क नहीं। हम गांव में चलते चलते खास कार्यक्रम में अंदर गांव के अंदर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के दौरान कई हकीकत जो सरकारी योजनाएं की हकीकत है वो हमने देखी है यहाँ पर। और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने 5 साल के दौरान जो कामकाज किया है उसकी क्या हकीकत है। जुजुहातू गांव में हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। चलते चलते में कई लोगों से बातचीत की। हिंदी बहुत लोग नहीं जानते, स्थानीय भाषा यहाँ पर है और स्थानीय भाषा कह सकते हैं कि संवाद करना ज़्यादा उचित होगा, लेकिन अफसोस के साथ कि हम इस पर संवाद नहीं कर सकते। आप बताइए क्या नाम है आपका? रंगा सोया। रंगा सोया। तो 5 साल हो गए मोदी जी के, क्या फ़ायदा मिला आप लोगों को? नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? नहीं मिला। कुछ तो मिला होगा? नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? नहीं मिला। नौकरी, रोजी रोटी, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, कुछ नहीं? कुछ नहीं। राशन कार्ड भी नहीं बनाया था, 2-3-4 बार बनाया था, वो सब भी नहीं बनाया था। राशन कार्ड क्यों नहीं बना? नहीं बनाया वो भी। क्यों नहीं बनाया? कोई वजह कि ऐसा ही नहीं बना? ऐसा ही नहीं बनाया। फॉर्म बराबर करके दिया था, वो सब नहीं बनाया। फॉर्म भरे थे? हाँ। तो क्यों नहीं बनाया? वो ऊपर से आ गया था, नहीं बनेगा बोलता। अच्छा, क्यों नहीं बनेगा? पता नहीं सर। तो गिलुआ आते हैं, लक्ष्मण गिलुआ कभी आए यहाँ पर? नहीं आया अभी तो। कभी नहीं आए 5 साल में? आया था, लेकिन वो लोग कल बात विचार के चला जाता है। कब? अभी तो नहीं आता, अगले साल आया था। पिछले साल? पिछले साल 1 साल पहले आए थे, बात करके गए, लेकिन काम नहीं हुआ? काम नहीं हुआ। देने के बाद तो उसको तो हाँ सब कुछ बनवाएगा बोलेगा, बाद में देने के बाद तो कुछ पूछने भी नहीं आता है। तो नेताओं का जो चरित्र है वो सामने है। एक बार वोट लेने के बाद वापस नहीं आते, चाहे प्रदेश अध्यक्ष क्यों न हो, चाहे सांसद कोई भी क्यों न हो, किसी भी पार्टी का। आप बताइए, आपको मिला घर में सिलेंडर दिए हैं मोदी जी? नहीं दिए। नहीं दिए हैं? तो घर सबको तो बोल रहे हैं मोदी जी सिलेंडर पहुंच गया घर घर तक। हाँ, लेकिन हम लोग का तो राशन कार्ड नहीं है ना। राशन कार्ड नहीं है? हाँ। क्यों नहीं है राशन कार्ड? नहीं है। जो राशन कार्ड रहता है उसी को मिलता है। बोल रहे थे कि राशन कार्ड बनेगा, लेकिन नहीं बनाया।
आवास योजना जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सब का भी नहीं मिला? घर खर्च कैसे चलाते हैं आप लोग? घर कैसे चलाते हैं? ऐसे ही काम काज करके। क्या काम करते हैं? यही खेती बाड़ी का काम। खेती बाड़ी से मिल जाता है फायदा? हाँ। तो खेती बाड़ी करती है और घर का कामकाज किसी तरह से चल जाता है। इस इलाके में अभी तक राशन कार्ड एक बड़ी समस्या है और स्थानीय स्तर पर इसे सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरीके से लोगों का कहना है कि कई बार कोशिश करने के बावजूद राशन कार्ड नहीं मिला, जिसकी वजह से कई योजनाओं का फ़ायदा नहीं मिल गया। जाहिर सी बात है ये सरकार की तरफ से और स्थानीय प्रशासन की तरफ से एक बड़ी साजिश का हिस्सा होता है कि राशन कार्ड नहीं दिया जाए, ताकि कम से कम लोग गरीबी रेखा के नीचे नज़र आए और उससे जो है वो कह सकते हैं कि उससे आंकड़ेबाजी में सरकार को फ़ायदा होता है। चलते चलते में ये सफ़र जारी है, हम आगे भी चलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पश्चिमी सिंहभूम में इस बार किसका पलड़ा भारी नज़र आ रहा है और 5 सालों का हिसाब किताब भी लेंगे। घर में गेहूं सूख रहा है, यानी कि फसल इस बार थोड़ी बहुत अच्छी हुई है, लोगों को कुछ फ़ायदा तो ज़रूर हुआ है फसल के जरिए, लेकिन सरकार से जो फ़ायदे मिलते हैं वो कितने हुए हैं? तो मोदी जी ने 5 साल में कुछ किया है आपके इलाके के लिए? नहीं। मोदी जी को पहचानते हैं ना? कौन है? नहीं। कौन है? नहीं पहचानते। नहीं पहचानते आप? आप इधर आइए, इधर आ जाइए, आप बात कीजिए। देखिए ये घर की महिलाएं हैं, हम बिना इजाज़त के अंदर आ गए हैं, लेकिन खैर पर इजाज़त मिल गई है अंदर आने की। तो ये क्या तोड़ रही है? मुर्गा साग। मुर्गा साग ये बनाएंगे आप लोग? हाँ। तो अच्छा होता है खाने से? अच्छा हाँ, अच्छा। तो घर में सिलेंडर ये सब दिए हैं मोदी जी? नहीं, अपने से लिए हैं? हाँ। आप बताइए कि आप क्या करती हैं? घर का कामकाज देखती है? हाँ, घर का काम तो देखती हैं। बाकी परिवार कैसे चलता है? घर का खर्च ये सब कैसे चलता है? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं? क्या मजदूरी करते हैं? खेती करते हैं। हाँ। तो 5 साल में प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने जो वादा किया वो पूरा हुआ आपका? यहाँ पर कुछ फ़ायदा दिखता है, नज़र आता है? नहीं। क्या दिक्कत आ रही है बताइए? दिक्कत है इसमें, हम लोगों का दिक्कत है, सड़क इतना खराब है, हम लोग का पानी का दिक्कत होता है यहाँ पे, फिर हम लोग का लाइट का दिक्कत होता है। पानी नहीं, सड़क नहीं, बिजली नहीं। हाँ, और शौचालय बनाया है? शौचालय हम नहीं अपना बनाया है? अपना हम लोग नहीं बनाया, अपना नहीं है। नहीं है। तो बाहर जाना पड़ता है? बाहर जाना पड़ता है हम लोग को। बच्चे स्कूल में पढ़ाई ठीक होती है? हाँ, होती है ठीक, बच्चा लोग का पढ़ाई। तो क्या चाहती है इस बार आप? कैसा सरकार चाहती है? हम लोग चाहते हैं कि इस बार अच्छा से सड़क सब बनाए, पानी सबका दिक्कत हो रहा है, पानी सब रहेगा तो ठीक है, सब दिन नहीं है हम लोग का। तो घर में गैस सिलेंडर भी नहीं, कई घर हम यहाँ पर घूम चुके हैं अंदर में, लेकिन घर के अंदर जो कह सकते हैं कि जो सुविधाएं होनी चाहिए, सरकार की जो योजना, जो दिल्ली और रांची में जो घोषणाएं होती है, उन घोषणाओं की हकीकत जब हम घरों के अंदर देखते हैं तो वो हकीकत सबके सामने नज़र आती है। कह सकते हैं कि पूरा जुजुहातू गांव जो है, गांव के कई घरों में हमने जानने की कोशिश की चलते चलते के खास कार्यक्रम में, लेकिन हकीकत जो ये है कि घर के अंदर उज्ज्वला योजना की रोशनी नहीं पहुंची। जो बिजली है वो 24 घंटे तो कम से कम 24 घंटे में 1 या 2 घंटे रहती है, कई बार 48 घंटे पावर कट की शिकायत लोगों ने की। सड़कें नहीं है और तमाम तरह की दिक्कतें हैं। जाहिर सी बात है कि छोटा सा गांव है, छोटे छोटे सपने हैं लोगों की, लेकिन अभी तक वो पूरा होना बाकी है। कैमरामैन संजीव के साथ विवेक सिन्हा, कशिश न्यूज, चाईबासा।